मैं आँख बंद करके उसका चित्र बना लेता हूँ, अंधेरे में भी उसके अंग अंग सजा लेता हूँ। मैं आँख बंद करके उसका चित्र बना लेता हूँ, अंधेरे में भी उसके अंग अंग सजा लेता हूँ। उसे भूलना चाहता हूँ फिर भी नहीं भूलता, क्योंकि मैं उसे मन ही मन कई बार दोहरा लेता हूँ। तो आइए इसी के साथ आप लोगों के बीच एक सुपर ट्रेंडिंग टॉपिक्स लेकर के आए हैं। ईस्वी को कैसे याद रखें, हाउ टू मेमोराइज ऑफ ईयर ऑफ एनी हिस्टोरिकल इवेंट्स एट एनी केसेज। आप लोगों के बीच आप सुने होंगे किसी से भी जो जीएस याद करता है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में ईस्वी जैसे ही आता है तो बोलता है सर हमको ईस्वी नहीं याद होता है। तो इसी टॉपिक्स पर हम कुछ स्पेशल आप लोगों के बीच आए हैं। आज के बाद आपको ऐसा फील होगा कि किस तरह के से हम ईस्वी को याद कर लेते हैं, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो आइए इस पे हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सुनिए, आप किसी भी चीज़ को जैसे याद करते मेमोराइज करते हैं तो अच्छे चीज़ों को आप ठीक से याद नहीं कर पाते हैं। जब कोई बुरे चीज़ सुनते हैं तो वो चीज़ें याद हो ही जाता है एनी टाइम। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, याद करने के लिए कुछ अलग से ट्रिक्स, आप सब चीज़ में ट्रिक्स लगाते हैं, जहाँ ट्रिक्स नहीं लगाने का यूज होता वहाँ भी ट्रिक्स लगाते हैं। बट मैं आपको यहाँ ईस्वी को याद करने के लिए एक अलग ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए ईस्वी को किस तरीके से याद करें, इसके लिए कुछ अलग से हम कोड फॉर्म में हाउ टू कन्वर्सन ऑफ डिजिट्स इनटू लेटर। तो आइए उसको देखते हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ। सबसे पहले जैसे आप सुने होंगे पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। मैं आपको वो बताने नहीं आया हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ खानवा का युद्ध कब हुआ था, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था। अभी आप याद कीजिएगा, लेकिन 2 दिन के बाद 1565 की जगह 1566 हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको वैसा चीज़ लेकर के आया हूँ, आप एकदम सुपर माइंड में चला जाएगा, सुपर ब्रेन। तो आइए इसके लिए कुछ कोड फॉर्म को याद करेंगे। कन्वर्जन ऑफ लेटर डिजिट इनटू लेटर। चलिए, आप किसी भी ईस्वी को देखे होंगे, आप 0 और 1, 0 और 9 के बीच से ही कोई भी नंबर बनता है, नंबर से ही तो ईस्वी बनता है, ईयर। तो उसी ईयर को याद करने के लिए जितना भी 0 और 9 के बीच, 0 और 9 तक में जितना भी डिजिट है उसका हम एक लेटर फॉर्म याद कर रख लेंगे, उसी से हम बना लेंगे। चलिए, जैसे कि हम सुनते हैं खानवा के युद्ध, हम कहते हैं ना खाना खाते हैं मुँह से। आपको पहले ही बता चुके हैं, आपको कोई गलत शब्द जल्दी याद रहता है। तो उसी तरीक़ा से हम सपोज कर लिए कि खाना खाते हैं नाक से, NAK नाक, N का 2 वॉवेल कट जाता है हमसे। वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एक आप उस यही कोड का हम यूज करके बता रहे हैं, इसी का बेसिक हम बताएंगे। जैसे देखिए, खानवा K का 7 होता था, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। हम ईस्वी को किस तरीके से याद करते हैं उसी के विषय में हम पूरा डिटेल्स में चल रहे हैं। चलिए, इसी N को हम कैसे 2 लिखे, K को किस तरीके से हम 7 लिखे, एक फिक्स चीज़ को हम याद रख लेंगे। चलिए, आज के बाद आपको ऐसा इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 10 नहीं 0, क्योंकि 10 भी तो 1 और 0 से बना हुआ है। चलिए, आपको इसको याद करने का भी हम तरीका बता देंगे। चलिए, 1 का लेटर क्या लिखेंगे, D और T। देखिए, आप 1 लिखते हैं तो D में देखिए 1 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है। T देखिए, T में भी तो 1 दिख रहा है, याद हो गया। 1 को कैसे लिखेंगे, लेटर फॉर्म T और T। चलिए, 2 का N, आप देखिए 2 को ऐसे लिखते हैं, ये देखिए N तरह दिखता है ना, N तरह, N का उल्टा 2। चलिए, 3 का M, आप M ऐसे लिखते हैं तो M को ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो नहीं हो जाएगा 3, सब याद हो जाएगा आपको। आप 4 को लिखेंगे हम R। आप हिंदी में काउंटिंग याद किए होंगे,
आर, ऐसे हिंदी में 1, अब 2 कैसे लिखते हैं, 2 3 ऐसे, 4 ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, उसी तरीके से हम 4 को आर मान लिए, सपोज, फिक्स बात है। चलिए 5 को एल, 5 का एल कैसे याद रहेगा, आप पाँचों हाथ को ऐसे कीजिए, देखिए पाँचों हाथ को ऐसे, देखिए एल हो गया। 5 मतलब पाँचों उंगली को ऐसे करके खींच देने पर एल बन जाता है, तो हमने याद कर लिया 5 को लेटर फॉर्म में एल। चलिए 6 को जे जी सी एच एस एच हो गया। और 7 को, 6 को कैसे याद किया, जे, देखिए 6 को ऐसे लिखते हैं, 6 को ऐसे, इसको ऐसे करके इसको सीधा कर दिए और ऐसे लिख दिए, सबका शेप उसी तरह दिख रहा है, हमने एज्यूम कर लिया। चलिए 7 को कैसे लिखेंगे, के और सी। 8 को कैसे लिख, जैसे 7 लिखते हैं रोमन में ऐसे करके 7, उसी तरीके से इस दोनों लेटर को हम क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे, एगो ऐसे कर दिए के 7 का। चलिए 8 को लिखेंगे हम भी या एफ। अब देखिए याद कैसे करेंगे, 8 का रोमन में कैसे होता है, ऐसे 3 लकीर होता है, भी रख दिए और यही 3 लकीर को हम ऐसे करके एक लकीर को मिटा दिए, यहाँ चढ़ा दिया, इसको मिटा दिए तो यहाँ चढ़ा दिए, बी एफ। चलिए 9 को बी और पी, देखिए 9 लिखते हैं ऐसे, यही शेप तो बी और पी में है, इसीलिए हमने याद कर लिया, एज्यूम कर लिया, फिक्स पॉइंट। चलिए 0 का जेड और एस, ये चीज़ें आपको एकदम सुपर माइंड में कर देना है, तब जा कर के आपको किसी भी सब्जेक्ट में जैसे इस भी आएगा तो उसको याद एकदम फटाक से कैसे कर लेना है, वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं एकदम। चलिए सुपर ब्रेन में कर देना है इसको, एकदम हंसते खेलते, जुबान पर होना चाहिए। 1 का टी और डी, 2 का एन, 3 का एम, 4 का आर। हम इसका अप्लाई अभी तुरंत करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए चलिए आज के बाद आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे हार्ड आएगा ईयर, उसका जो है हम इस तरीक़ा से क्रिएटिव माइंड बता देंगे, उसको आप तुरंत याद कर लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टॉपिक कोई भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देख लीजिए SSC, BPSC, UPPSC, स्टेट लेवल एग्ज़ाम, वेरियस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसको हम करेंगे क्या, अब इसका अप्लाई करेंगे। अब आप कहिएगा ABCD के जितने भी वॉवेल्स और कंसोनेंट जो इसमें नहीं आया है तो उसका क्या करेंगे, उसको हम कट कर देंगे, उसका कुछ नहीं मानेंगे। जैसे यहाँ पर इसमें W नहीं आया है, W नहीं आया है तो कोई भी वर्ड को जैसे हम एज्यूम करेंगे W को कट कर देंगे, क्योंकि W का तो हमने फिक्स डिजिट माना ही नहीं है। चलिए इसका अप्लाई करें, कैसे करेंगे। चलिए 1-2 एग्जाम्पल, जैसे आपका नाम क्या है, नीतीश, NI, मज़ा आ जाएगा यार, एकदम भीड़े रहो, TISH। चलिए भावेल को कट कर देंगे, क्योंकि भावेल को यहाँ पर हमने सपोज किया ही नहीं है। भावेल के अलावे जितने भी लेटर्स हैं उसको हम कट कर देंगे जिसका हमने डिजिट फिक्स नहीं किया है। चलिए N का 2 यहाँ से हमने सुपर ब्रेन में कर लिया है 2। देखते हैं N का शेप भी 2 की तरह दिख रहा है, 2 ऐसे है, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, फिर इसको पलट के लिख देंगे तो ऐसे हो जाएगा N। 2 भावेल I को कट कर दिया, T का क्या लिख देंगे 1। चलिए T का 1 और I भी कट कर देंगे, SH, देख रहे हैं ना यहाँ से SH का क्या हो जाएगा 6। चलिए 216। अब नीतीश कुमार का जितना भी लड़का है उसका कोड फॉर्म क्या हो जाएगा 216। जैसे चलिए फिर लक्ष्मी, LAXMI। चलिए L का 5। आप ये इस चीज़ को लिखते लिखते आपको इसका अप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स मेमोराइज हो गया, याद हो गया। चलिए A वॉवेल है, कट गया, इसका तो कोई कोड फॉर्म इसमें है ही नहीं, X कट गया, हमसे वॉवेल कट जाता है। चलिए M का 3, तो लक्ष्मी का 53 नंबर कोड फॉर्म। जैसे बाइक का नंबर होता है ना BR 34,
0481। इसी तरीके से आप अपने नाम का भी एक नंबर बना लीजिएगा। चलिए चलते हैं। BIKASH। अब आप कॉपी और पेन पे लिख करके इसका आप याद करके लिख करके आप कोड बनाइए। कोड बनाने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। और उसको किस तरीके से हम ईस्वी को याद करने में यूज करेंगे आगे हम बता रहे हैं। चलिए बी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं आज स्टेबल कर देंगे। चलिए बी का क्या लिखेंगे, बी तो ऐसे लिखा जाता है 9, देख रहे हैं उससे B9, और आई कट गया, के का 7, भावेल कट गया, इसका तो है ही नहीं, एच का भी जो भी लेटर है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा इसके अलावे, तो उसको हम नो पुट करेंगे। चलिए एस का 0, देखते हैं ना, जेड और एस 0। अब 970 हो गया विकास का। अब मिथुन, आइए मिथुन का क्या होगा, MITHUN, मिथुन। चलिए भावेल तो है ही नहीं, इसमें आई है ही नहीं, कट कर देंगे। अब पहले ये हम कट कर देंगे, जो जो चीज़ नहीं है उसको हम कट कर देंगे। एच भी नहीं था मेरे कोड फॉर्म में, कट कर दिए। अब चलिए एम का 3, देखते देखते टी का 1, एन का 2, 312 मिथुन कुमार। अब कुमार में देखिए KUMAR कुमार, के का 7। अब चलिए U3, और ये कट गया, ए का तो है ही नहीं इस कोड फॉर्म में। चलिए आर का 4 734। मिथुन कुमार बोल सकता है कि 300, आपका नाम क्या है वो बताएगा, 312 और 734, समझ लीजिए। चलिए अब दूसरे चीज़ों पर हम अप्लाई करते हैं फॉर प्रैक्टिस, याद करने के लिए। चलिए जैसे हम लिखेंगे वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। चलिए ई कट गया, भावेल कट गया, डब्लू का तो कुछ है ही नहीं इस कोड फॉर्म में। चलिए डी का 1, एन का 2, एस का 0, एस का 0, डी का 1, और वाई का कुछ नहीं, वाई का इसमें तो है ही नहीं। चलिए क्या हो जाएगा, 1201। वेडनेसडे को हमने 1201 में कन्वर्ट कर दिया हूँ। हाउ टू कन्वर्ट लेटर इनटू डिजिट, हाउ टू कन्वर्ट ऑफ डिजिट इनटू लेटर, देख रहे हैं। चलिए अब हम यूज करेंगे ईयर को याद करने का, ईयर पर आ रहे हैं। चलिए अब ईस्वी को देखेंगे हम। अब ईयर को इसका अप्लाई कैसे करेंगे, ईयर को याद करने में बने रहो यार, मज़ा आ जाएगा आज। चलो इसमें क्या चीज़ फंडा अपनाएंगे, आप सुने होंगे जितने भी गाने म्यूजिक है या फिर मूवी है, उसमें जितने भी म्यूजिक हैं या फिर कॉमेडी देख रहे हैं आप, मन लगाने के लिए ब्रेन को वैसा चीज़ देखना चाहते हैं आप मस्ती कब करते हैं, जब झूठे चीज़ों को देखते हैं। एक भी चीज़ एक्चुअल में नहीं होता है। जैसे आप सुने होंगे गाना, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। अब यार आप खुद पागल हो गए हो, जो कि दिल पागल तो है ही नहीं, आप सुन करके मस्ती कर रहे हो। दिल पागल है यार, वो तो कसूर है, वो तो दिल हार्ट ब्लड को पंप करते करते उसको तो 1 मिनट भी रेस्ट नहीं है। पागल तो यार दिमाग है, आप बोल रहे दिल तो पागल, उसको सुन करके एकदम झूम जाते हैं। और तो सुनिए, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। बताइए, एक समुंदर को पार करने में आदमी डेथ हो जाता है, 7 समुंदर पार में तेरे, झूठ है कि नहीं, झूठ बात। बहारों फूल बरसे मेरा महबूब घर आया। अब बताइए यार, आपका महबूब घर आया तो भगवान को उतना फुर्सत है कि फूल बरसा देगा। दैट मीन्स झूठ बात आपको जल्दी याद हो जाता है। तो वही यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी तरह याद रखने के लिए झूठी चीज़ों को याद रख लेंगे। और इस वीडियो में हमने जितने भी इमेज को झूठी चीज़ बोलेंगे, किसी के विषय में भी उसको दिल पर मत लेना यार, हमने सीखने के लिए इस चीज़ को सेट किया है। चलो इसका फंडा क्या है, कॉमेडी इमेज एंड फनी रिलेट। जैसे कॉमेडी इमेज आप देखते रहेंगे किस तरीके से हमने ईस्वी को याद कर लेंगे। 15 ईस्वी देंगे हम आपको, गारंटी लेता हूँ इसी वीडियो में, और इसी वक्त याद करके छोड़ेंगे, नहीं तो एकदम गरिया देना यार, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। चलो कॉमेडी इमेज एंड फनी रिलेट।
इसका रोल, रोल फन्नी रिलेट। फन्नी में जानते हो ना, फन मोमेंट, मज़ा आ गया। चलिए अब चलते हैं। जैसे देखिए हम आपको इजी वे में इजी ईस्वी को याद करवाने के लिए नहीं आया हूँ। चलिए हम एक ईस्वी लेते हैं। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध। और दूसरा चीज़ मच्छीबारा का युद्ध, मच्छीबारा का युद्ध। चलिए खानवा का युद्ध कैसे करेंगे? हमने खानवा से ही खाना को हमने इमेज बना लिया, कॉमेडी इमेज एंड फन रिलेट कर दिए। खाना अब हम जो खाते हैं मुंह से, लेकिन हमने फन्नी रिलेट कैसे कर लिया? नाक से खाएंगे, तो NAK नाक से। चलिए और किसी भी ईस्वी का हम यूनिट एंड 10th डिजिट से पकड़ लेंगे। जैसे आप किसी भी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, उसको टिक कैसे करेंगे? तो यूनिट एंड 10th डिजिट को पता करने के लिए इस ट्रिक का हम यूज करेंगे। चलिए N का 2 होता है, आपने यहाँ से याद कर लिया और प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। 2 और K का 7। खानवा का युद्ध 2 डिजिट हमने पता कर लिया था। अब आपको अपने ऑप्शन में मिल जाएगा 1527। 15 हमने लगा दिया, जहाँ पर 2 डिजिट रहेगा वहाँ पर आगे 15 लगा देंगे। 15 लगाते हैं ही नहीं है, जैसे 2 डिजिट जैसे आ जाएगा यूनिट और 10th डिजिट क्लियर हो जाएगा, आपका ऑप्शन में आंसर भी एकदम गिव अप हो जाएगा, 3 गो ऑप्शन। चलिए उसी तरह मच्छीबारा के मच्छीबारा मछली होता है, मछली बड़ा मछली, बड़ा मछली कौन खाता है? हमने सपोज कर लिया कॉमेडी इमेज फन्नी रिलेट कर दिया, लालू जी बड़ा मछली खाता। अब हम वीडियो बना रहे याद करने के लिए, ऐसा नहीं कि लालू, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। चलिए LALU हमने भवेल को कट कर देंगे, L का क्या होगा? 5 और दूसरा 5। 1555 ईस्वी में मच्छीबारा का युद्ध हुआ था। इसी तरीके से हमने आंसर को, और यहाँ पर रूल लिख लीजिए, हम जितना भी अभी ईस्वी को आपको याद करवाएंगे, जो भी 2 डिजिट निकलेगा लास्ट का, उसके आगे 15 लगा देंगे। 3 डिजिट को अगर हमने वर्ड लिख देंगे तो उसके आगे 1 लगा देंगे। तो चलिए आगे आपको याद करवाते हैं, और आपको गारंटी लेते हैं अभी वीडियो में अच्छे ईस्वी को हमने याद करवा देंगे। चलिए अब हम आपको ये 20 के 20 युद्ध आपको देखिए तुरंत कैसे याद करवा देंगे। आपको यकीन भी नहीं होगा किस तरीके से याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अभी हम आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, इस कोड फॉर्म को आप मन ही मन याद रखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पेन और पेपर पे इसको एकदम जुबान पे कर लेना है, मज़ा आ जाएगा एकदम। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको तारीकोटा का युद्ध हमने कौन सा रूल अपनाया? कॉमेडी इमेज एंड फन्नी रिलेट, कॉमेडी इमेज एंड फन्नी रिलेट। झूठी चीज़ों को हमने पकड़ करके अच्छे चीज़ों को याद कर लेंगे। चलिए कॉमेडी इमेज एंड फन्नी रिलेट। चलिए तालीकोटा, ताली को हमने पकड़ लिया, ताली का उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे? फन्नी रिलेट, गाली। चलिए गाली, GALI, जी का क्या होता है? 6, और ये तो कट जाएगा, ए का तो वहाँ पर कोई लेटर का डिजिट है ही नहीं, L का 5। और ये चीज़ हम याद रखेंगे, जब भी 2 डिजिट से निकलेगा उसके आगे हम 15 लगा देंगे। याद करने का तरीका इतने के लिमिट सोर्स के अंदर, और बाकी ईयर जो है आप अपने से अप्लाई करके डिजिट से लेटर को कन्वर्ट करके फन्नी रिलेट करके याद कर जाएंगे। चलिए 65 आ गया, 65, इसके आगे क्या लगा देंगे? 15 यानी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चलिए फिर उसी तरीके से हमने खानवा का युद्ध करेंगे। अब इसके सामने लिख देंगे 1565 और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे GALI। हमने क्या एज्यूम कर लिया? गाली का G का 6, एक का तो कुछ होगा ही नहीं, और ये यूनिट और 10th डिजिट को ही निकालेंगे आंसर को पकड़ने के लिए। चलिए
खानवा का युद्ध। क्या करेंगे? खानवा। चलिए फनी रिलेट कैसे करेंगे? खाना। अभी तुरंत हमने इससे पहले बताया, खाना खाएंगे मुंह से नहीं, नाक से। झूठी चीज़ों को हमने रिलेट कर लिया। फन रिलेट। NAK, N का होता है 2 और K का होता है 7। 2 7 हमने इसका रिजल्ट आ गया, तो इसके सामने क्या लगा दें? अभी तक तो लास्ट का 4 डिजिट होता है, तो लास्ट का 2 डिजिट तो हमको पता चला है। इसके आगे 15 लगा देंगे, हमने बता ही दिया है। जब भी 2 डिजिट निकलेगा तो उसके सामने 15 लगा देंगे। 3 डिजिट से निकलेगा तो उसके सामने 1 लगा देंगे। चलिए 1527 हो गया। चलिए फिर देवरा का युद्ध। देवर जी आप सुने होंगे भोजपुरिया बेल्ट में, देवरा बिनु मन नहीं लागे। चलिए मन, MAN, मन, मन। चलिए M का क्या हो जाएगा? 3 और N का क्या हो जाएगा? ये तो भावेल है, ये तो कट जाएगा। N का 2, तो अब 2 डिजिट से निकल गया। इसके सामने क्या लगा देंगे? 15। 1532 ईस्वी में देवरा का युद्ध हुआ था हमने। फिर चलिए चौसा का युद्ध। आपको पूछ रहा हूँ चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो आपने याद किया था, अभी बताने में भूल गए, बट हम आपको ये टेक्निक्स बता रहे हैं। चलिए चौसा को हमने फनी रिलेट क्या करेंगे? मौसा, उल्टा कर देंगे। चौसा को हमने क्या पढ़ लेंगे? मौसा। चलिए मौसा का नाम क्या था? हमने एज्यूम कर लिया MP, फनी रिलेट कर लिया और उसका कॉमेडी इमेज बना लिया। मौसा का नाम क्या था? MP। एक बार एज्यूम करने के बाद आपके मन में एकदम स्वतः वो चीज़ें बार बार रिपीट होगा, क्योंकि आप सुने हैं म्यूजिक, जितने भी म्यूजिक है सब के सब जोट, और वो चीज़ें हमको एनी टाइम याद रहता है। चलिए मौसा क्या था? MP। मौसा MP हमने एज्यूम किया। चलिए M का क्या हो जाएगा? 3। P का क्या हो जाएगा? यहाँ से देख लेंगे। P का 9। तो इसके सामने क्या लगा देंगे? 2 डिजिट के सामने 15। 1539 हो गया। क्लियर। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। आपको पता ही नहीं चलेगा, सबके सब याद हो जाएगा। एक बार हम इसी वीडियो में आपको रिपीट करवाएंगे। चलिए खतौली, इसका हम फनी रिलेट क्या करेंगे? तौली मीन्स तौलिया को किससे हमने साफ किया? हम फनी रिलेट कर लिए। अब कॉमेडी इमेज डव साबुन से, DOVE, डव साबुन से। तौली को हमने किससे साफ किया? डव साबुन से। D का क्या हो जाएगा? 1। वो का तो कुछ नहीं होता, भावेल काट देंगे, जितने भी भावेल है कट गया। चलिए V का क्या लिख देंगे? V का 8 होता है, 8। खटौली का युद्ध हुआ है 18। 1 पहले है तो 1, उसके बाद 8। 15 इसके आगे 15 लगा देंगे। 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। चलिए फिर उसी तरह खुर्दा का हमने क्या कॉमेडी इमेज बनाएंगे? खुदा। उसके बाद फनी रिलेट क्या करेंगे? कबूल। खुदा को क्यों याद करता है? कबूल करने के लिए। चलिए KABUL। अब हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको सारा का सारा कोड याद है। चलिए K का क्या हो जाएगा? 1। K का 7 और A का तो काट देंगे, U भी कट गया और सिर्फ बचा B और L K। B का 9 और L का 5। अब देखिए यूनिट 10th और 100 प्लस आ गया, तो अब इसके सामने 1 लगा देंगे। 3 डिजिट में आ जाने पर 1 लगा देंगे, 2 डिजिट आने पर उसके पहले 15 लगा देंगे, 15 लगा देंगे। तो ओवरऑल मेरा आ गया 1795 ईस्वी में खुर्दा का युद्ध हुआ था। चलिए मच्छीबारा का युद्ध। अभी तुरंत हमने बताया मच्छी मतलब वर्ड से ही, शब्द को ही हमने टर्न कर दिया। मछली कौन खाता है? बड़ा मीन्स बड़ा मछली। हमने कॉमेडी इमेज बना लिया लालू। अब लालू जिसे हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हमने झूठ चीज़ों को याद किया है। आपको इंसल्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए LALU, ये कट गया, U भी भावेल कट जाएगा, क्योंकि भावेल का कोई कॉर्ड फॉर्म है ही नहीं। L का 5 और L का 5, डबल L आ गया। इसके सामने क्या लगा देंगे? 2 डिजिट आ गया, तो इसके सामने 15। हमने एकदम इतने युद्ध को याद करने के लिए, आपको याद करवाने के लिए 2 डिजिट के सामने हम 15 लगा दिया। और जो एक्सपर्ट होंगे हिस्ट्री में, उनको 5 होने के साथ ही पता चल जाएगा 1555।
बेसिक कंसेप्ट जो एकदम डिटेल में पढ़े हैं, हिस्ट्री एकदम तेज तराक है हिस्ट्री में। चलिए, चंदावर का युद्ध, हमने कॉमेडी फनी रिलेट क्या करेंगे, चंदा और वार। वार मीन्स युद्ध, चंदा पे वार कौन कर सकता है, टॉपर आदमी, हमने एज्यूम बना लिया, कॉमेडी फनी रिलेट कर लिया, टॉपर। टॉपर TO और ये फिक्स चीज़ है TOPER, टॉपर। टॉपर ये फिक्स चीज़ें आपको ही सोचना है। आप इतना ठो तो हम आपको हिंट कर ही देंगे। उसके बाद बाकी जो युद्ध है आप उसका डिजिट लिख करके, लेटर बना करके आप रिलेट करके कोई एक फिक्स झूठी चीज़ों को याद कर सकते हैं, क्योंकि झूठी चीज़ें आपके माइंड में अप्लाई होकर के जल्दी सेव रहता है। चलिए, T का 1 और P का 9 और R का 4 यहाँ पर और क्या लगा देंगे 1, क्योंकि 3 डिजिट आ गया 1194। इसी तरह आपको एकदम सोचना है, रिपीट, खानवा के नाक से खाए, एक बार सोचना, देवरा बिनु मन नहीं लगता MN, उसके बाद खुर्दा कबूल, इस तरीके से आपको याद करना है। चलिए, आप बोलेंगे शब्द को बट आपका आंसर फेंकेगा एकदम बिना चाहे। चलिए, उसी तरह चंदेरी का युद्ध, देरी से, चंदेरी, हम शब्द को ही तोड़ दिए, देरी से क्या करता है, देरी से लाना, लाना LANA, लाना ऐप, हम एज्यूम कर लिए हैं पहले से, देरी से लाना ऐप, ABCD के ऐप को ला रहा था, आप एज्यूम क्या करें, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, देरी से लाना, लाना ऐप। चलिए, L का क्या हो जाएगा 5, भावेल तो कट जाएगा, भावेल। N का 2, F का क्या हो जाएगा 8। यहाँ 3 डिजिट आ गया तब 1 लगा देंगे सिर्फ, लास्ट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ ही गया तब 1 न रहेगा। कोई भी ईस्वी अभी तक में 4 गो पढ़े हैं, 5 गो ईस्वी होता है क्या। चलिए, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, मज़ा आ गया। चलिए, घाघरा का युद्ध, हम क्या एज्यूम कर लेंगे, फनी रिलेट क्या करेंगे, इसका 2 रूल होता है, फनी रिलेट एंड कॉमेडी इमेज। चलिए, झूठ चीज़ क्या याद रख लिए, घाघरा, घाघरा, लड़की लोग घाघरा पहनती हैं। चलिए, घाघरा को क्या करेंगे, कैसे खरीदता है, मार्केट में जाता है तो नाप करके खरीदता है, तो हमने याद कर लिया NAP, नाप करके। तो N का क्या हो जाएगा 2, P का क्या हो जाएगा 9। अब 2 डिजिट तो हमको पता चल गया, जैसे ही ऑप्शन में रहेगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 2 डिजिट तो छट गया, 2 डिजिट से ही हम आंसर को पता कर लेंगे। अब चलिए, यहाँ पर क्या लगा देंगे 15। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध, हम फनी रिलेट क्या करेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी हम खरीदते हैं मार्केट में किस हिसाब से, वेट करते हैं तो केजी में, केजी में हम हल्दी खरीदते हैं। के का क्या हो जाता है 7, जी का क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर 15 लगा देंगे। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था। उसी तरह हमने ये सब याद हो गया। अब आप आंख बंद करके पूछेंगे हम आपको, मच्छीवाड़ा की युद्ध लालू, LALU, उसका हम कोड फॉर्मेट डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर चंदावर के युद्ध, चंदा पर वार वही करता है जो टॉपर होता है। एक बार एज्यूम करने के बाद आपको सारा आंसर याद हो जाएगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। फिर घाघरा नाप करके खरीदा था। फिर खानवा के नाक से खाए थे NAK। उसके बाद तालीकोटा के ताली गाली, हमने एक बार एज्यूम कर लेने के बाद वो चीज़ें फिक्स हो जाएगा माइंड में। चलिए, आपको पता भी नहीं चला होगा, सब का सब एकदम इस भी याद। चलिए, फिर इसी तरह कन्नौज शब्द को ही तोड़ेंगे हम, फन मोमेंट कर देंगे एकदम शब्द को। चलिए, नोज रोज मीन्स क्या होता है गुलाब, और बिल्ली। कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध, इसको बोला था हमने, बिल्ली लिख दिया। हमने माइंड में कॉमेडी इमेज तुरंत चला आता है ईस्वी के मामले में। चलिए, नोज को हमने रोज बना दिया, ROSE, इसको रोज, ROSE। चलिए, अब लिखेंगे, R का होता है 4 और S का, O का तो कुछ नहीं, और E का भी भावेल तो कट जाएगा, S का 0। अब 2 डिजिट तो हमको पता चल गया। अब इसके सामने क्या लगा देंगे 15 लगा देंगे, 1540 ईस्वी में। चलिए, हो गया।
और वैसे भी जो किसी भी एग्ज़ाम में अगर 2 डिजिट आपको पता चल जाएगा तो आप तुरंत आंसर टिक कर दीजिएगा उसी में। चलिए ताली कोटा की ताली 2 बार लिखा गया, यहाँ पे 1 नंबर पे ताली था, यहाँ भी लिखा गया। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया। चलिए सुगौली की संधि, ये हमारे बिहार स्टेट एग्ज़ाम में, बिहार SSC CGL 3rd लेवल के एग्ज़ाम में आया था। चलिए सुगौली की संधि कब हुआ था, हम इससे कैसे रिलेट किए, हमने बना लिए गोली या फिर गाली। गाली कब देते हैं, डीजे पर, डीजे गाली देखते होंगे आप, डीजे जैसे ही बंद करता होगा फटाक से एकदम गाली बकने लगता है पी करके। चलिए डांस करने वाला, डीजे, डीजे, डीजे पे। चलिए डी का क्या हो जाएगा 1 और जे का क्या हो जाएगा 6, वहाँ से देख सकते हैं आप। एकदम इसको तो मन में एकदम छाप ही लेना है, एकदम हर चीज़ में आपको काम आएगा। अभी हम आपको इस भी याद करने का तरीका बता रहे हैं, अब आगे बताएंगे किसी भी पुरस्कार को कब से स्टार्ट किया गया है, इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे उसमें भी। फिर आगे क्या बताएंगे, इंपॉर्टेंट डेज, जैसे कोई भी दिवस का डेट आप याद रखते हैं तो उसका इसमें यूज करेंगे। चलिए सुगौली की संधि, चलिए 1 और जे का 6, तो हमको याद आ गया कि सुगौली की संधि याद किए थे 1516 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में। यहाँ पर 18 लगा देंगे, 18 एकदम। अब ये तीनों में 18 होता है। सुगौली की संधि, वाटरलू का युद्ध, बाल्कन का युद्ध। आप इस भी को एक बार रट जाइए एकदम अपने अनुसार, इस ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। आपको अपने आप माइंड में या फिर ईयर में साउंड आएगा 1816 हमने याद किया था, 1516 नहीं होगा सुगौली की संधि। चलिए वाटरलू, यहाँ तक में 15 लगा देते थे पहले। चलिए वाटरलू का युद्ध। वाटर क्या होता है, वाइटल, VITAL, वाइटल मीन्स होता है वेरी मोस्ट यूजफुल, वाटर वाइटल, उसका शायद अर्थ होता है यही, वाइटल मोस्ट पावरफुल, वाइटल। भी का क्या हो जाएगा 8, वॉवेल तो कट जाएगा, टी का क्या हो जाएगा 1, एल का क्या हो जाएगा 5। चलिए 815 आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 ठोत आ गया। अब इसके सामने 1 लगा देंगे। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था, हमको याद हो गया एकदम। अब वाटर जैसे आपको वाटरलू पूछेगा आप तुरंत समझिएगा वाइटल, ताली कोटा तो गाली। फिर क्या है सुगौली, गोली कब चलता है, डीजे पे। गाली अब किसी को कब, गोली, समझ गए ना आप। चलिए एज्यूम कर लिए, फनी रिलेट हम कर लेते हैं, शब्द को तोड़ करके वैसा फनी रिलेट कर देंगे जो कि हमारे माइंड में तुरंत याद रहे। आप संगीत सुनते हैं ना मस्ती करने के लिए, आप दिमाग को इंटरटेन करने के लिए, तो एक्चुअल में संगीत आपको इंटरटेन कर रहा है बट एक्चुअल में कुछ नहीं है उसके शब्दों में। चलिए फिर उसी तरह बालकन की संधि, सभी बालक कहाँ रहता है, हमने एज्यूम कर लिया पटना में। चलिए क्योंकि मैं बिहार से हूँ, चलिए PATNA, पटना। अब करेंगे क्या, P को 9, अब 1 तो कट गया, T को 1, N का 2, भवेल सब तो कट जाएगा, यहाँ से सबको करते जाएंगे, जिसका ना है उसको कुछ नहीं करेंगे, एकदम जीरो भी नहीं करेंगे क्योंकि जीरो का भी कॉर्ड फॉर्म होता है। चलिए Z और S होता है जीरो का Z और S। चलिए यहाँ पर 1 लगा दिए। बालकन का युद्ध हुआ था 1912 ईस्वी में। चलिए अब हम एज्यूम कर लिए एक बार, तो बालक पटना में रहता था, वो तुरंत याद आ जाएगा एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में। सुगौली की संधि, सुगौली चला था डीजे पे, हमने एज्यूम कर लिया था, मज़ा आ जाएगा यार। चलिए पिंडारी का युद्ध कहाँ पे हुआ था, आपको ये चीज़ें हम नहीं सेट किया है कि पानीपत के युद्ध कब हुआ, वो सबको याद है। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, वो चीज़ हम आपको सेट नहीं किए हैं। चलिए पिंडारी का युद्ध कब हुआ था, हमने इससे क्या कर दिया, आप कोई भी आदमी एज्यूम कीजिए, पिंडदान कब करते हैं, पिंडारी से हमने पिंडदान, मरने के बाद तो पिंडदान करता है, दाह संस्कार के बाद 16 संस्कार में से एक होता है मरण काल में पिंडदान किया जाता है। पिंडदान नहीं करने के बाद आत्मा क्या होता है, भटक जाता है, हमने भटक, VATAK हम याद कर लिए, भटक। भी का क्या होता है 8, ये तो उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, टी का 1 और के का 7, यहाँ से देख लेंगे हम,
इसको तो हम याद ही कर जाएंगे। चलिए यहाँ पर 1 लगा देंगे। 1817 ईस्वी में पिंडारी का युद्ध हुआ था। अब कैसे करेंगे? पिंडदान। अच्छा, पिंडारी का युद्ध, पिंडदान नहीं करने पर आत्मा भटक रहा था, हमने ये चीज़ एज्यूम किया था। आप ईस्वी को याद करेंगे तो आप 1817 अभी याद करेंगे, जब सुबह जगेंगे ना कल 1818 हो जाएगा, समझ गए ना। आप ईस्वी को अभी 1912 पूछ रहे हैं, बाल्कन के युद्ध 2 दिन के बाद पूछेंगे तो 1913 भी हो जाएगा माइंड में। चलिए, क्रीमिया का युद्ध क्या करेंगे हम? क्रीमियों से क्या फन रिलेट कर देंगे? क्रीम क्रीम आप फेस पर लगाते हैं। फेस पर लगाने से क्या होता है, कभी कभी आपके पैंट पर भी गिर जाता है। पैंट को फ्लोर हम इमेज बना लिए, फनी रिलेट फ्लोर। क्रीम को हमने फ्लोर पे गिरा लिया था, FLOOR फ्लोर। F का क्या हो जाएगा? 8, उसके बाद O तो कट जाएगा, L का 5 और R का 4। 1854 ईस्वी में 1 लगा देंगे, 3 डिजिट तो क्लियर हो गया। 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। चलिए, पिंडारी का युद्ध 2 बार हो गया, 2 बार रिपीट कर लिख दिया हम, पिंडारी का युद्ध। चलिए, भारत पाक युद्ध, यहाँ पर हम सेट कर देते हैं इंडिया चाइना, भारत और चीन, भारत चीन। चलिए, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? अब इस शब्द को ही हमने फनी रिलेट कर दिया। फनी रिलेट का एक्चुअल में इसका ही आ ही गया, चीन ऐसे लिखते हैं ना। CH का क्या हो जाएगा? 6, CH का 6, N का 2 आ गया। यहाँ पर अब सबको पता 1962 ईस्वी में भारत चाइना युद्ध हुआ था, तो 19 लगा देंगे। चीन में ही भारत चाइना का युद्ध छिपा हुआ था। आपको यही ढूंढने के लिए हम बता रहे हैं, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, यही चीज़ में सबको टेंशन लगे रहता है, ईस्वी भूल जाते हैं, सेट प्रैक्टिस में प्रॉब्लम होता है, कोई हार्ड युद्ध आ गया तो एकदम ईस्वी भूल गए। चलिए आगे, भारत पाक युद्ध जब हुआ था, हमने एज्यूम क्या करेंगे, फनी रिलेट किए। भारत पाक युद्ध में एक बच्चा था, उससे पूछा कि क्या हुआ, इसका क्या इफेक्ट पड़ा। कोई इंडियन बच्चा था, उसका पिताजी डेथ कर गया था, और पूछा उसने, वो बच्चे बोला कि गाल, उसका पापा का गाले कट गया था, गोली जो लगा था ना वो गाल कट गया था, तो वही बोला गाल कटा किसका? पापा का, PAPA, पापा का। तो अब क्या करेंगे, P4, G का क्या हो जाएगा? 6, A तो कट जाएगा, L का 5, और इसका क्या हो जाएगा? C का 7, U का तो कुछ नहीं होगा, T का 1, फिर P का वहाँ से देख लेंगे 9, A का तो कुछ होगा ही नहीं। चलिए, फिर P का 9, A का तो कुछ नहीं होगा। चलिए, अब सबको याद है 1965 ईस्वी में हुआ था पहला भारत पाक युद्ध, और 1971 ईस्वी में हुआ था दूसरा पाक युद्ध, और 1999 ईस्वी में हुआ था तीसरा पाक। 1800 बहुत दूर की बातें हो गई। चलिए, 19 लगा देंगे, ये सबको याद है, हो गया। एकदम मज़ा आ गया होगा आप सबको, एकदम इसको एनी टाइम याद रखना। अब आप माइंड को आप क्रिएट ही कर सकते हैं, किस तरीके से हम यूज करेंगे इसका, अभी फिर इसका हम एग्जांपल याद करवा रहे हैं। चलिए, अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, अपने मन में बैठ करके कैसे करेंगे। एक बार तो हमने कर दिया, आप इसको पेन डाउन भी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, आपको एकदम खुद ब खुद याद हो गया होगा। चलिए, सबको उड़ा देते हैं। और क्या क्या चीज़ एज्यूम किए थे, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बाल्कन का युद्ध कब हुआ था। हमने सोच लिया था बाल्कन का युद्ध तो पटना, बालक कहाँ रहता है अधिक, पटना। जो एज्यूम किए तो वही चीज़ें आ जाएगा। अब बैठ करके एकदम शांत माइंड में करना है एज्यूम। चलिए, बालक कहाँ रहा था? पटना में, PATNA, पटना। 9, ये तो उड़ गया, टी का 1, N का 2, ये उड़ गया। 1912 ईस्वी में बाल्कन का युद्ध। फिर भारत क्रीमिया युद्ध, क्रीम को हमने फेस पे लगाने की वजह से हमने फ्लोर पे गिरा लिया था, एक बार एज्यूम कर चुके हैं। चलिए, FLOOR, जैसे आप लिखिएगा वर्ड, दैट मीन्स
ईयर निकल करके उससे रिजल्ट आ जाएगा। एफ का क्या हो जाएगा 8, एल का 5, ओ का ख़त्म कुछ नहीं, आर का क्या हो जाएगा 4। 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। उसी तरीके से कहीं हमसे पूछ मच्छीवाड़ा मछली किसने खाया था, मछली बड़ा मछली खाया था लालू, LALU लालू खाता है। चलिए एल का 5, ए का ख़त्म, एल का 5, ए का ख़त्म, फिर एल का 5 आगे 15 लगा देंगे। 1555 ईस्वी में फिर उसी तरह कुछ देवरा का युद्ध कब हुआ था। देवरा आपने क्या ये जिम किया था, देवरा बिनु मन नहीं लागे। चलिए मन एक्चुअल में मन लगता भी नहीं। चलिए एन 3 और एन का 2, 3 2। अब इसके सामने क्या लिख देंगे 15, 1532 कोई भी चंदेरी देरी से लाना एफ। फिर उसी तरह के हल्दी घाट, हल्दी को हमने खरीदा था KG के हिसाब से, KG, के का होता है कॉर्ड फॉर्म, इधर से आप देख लेंगे, के का 7 और जी का 6, 1576 ईस्वी में। फिर उसी तरह घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो घाघरा का हमने क्या एज्यूम किया था, नाप करके खरीदा था, NAP, एन का 2, ए का ख़त्म, पी का 1539 ईस्वी में। मज़ा आ गया होगा आप सबको। चलिए इसी तरीके से एकदम इसी पर खेल है, इसको आपको एकदम याद रखना है। इस कॉर्ड का यूज करके हमने अब आप इसको अप्लाई कैसे करना खुद से। चलिए अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे। किसी भी ईस्वी को आप बैठ करके रूम में, ज़रूरी नहीं है कि ये 17-18 युद्ध को हमने समझा दिया। अब किसी भी ईस्वी को आप रूम में बैठ करके, अकेले में बैठ करके आप पहले से एक बार बुक में देखिए कब वो युद्ध हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं रूहेला का युद्ध कब हुआ था, रूहेला का युद्ध हमको बुक में लिखा हुआ है 1774 बुक में। अब माइंड को हम क्रिएटिव कर रहे हैं ताकि आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ईस्वी को याद रख सकते हैं। 1774 हमने याद कर लिया, लेकिन कल भूल गए। लेकिन याद रखने के लिए हम क्या किए, कॉमेडी इमेज एंड फनी रिलेट, ये 2 चीज़ों को अपनाए हैं। और बाकी ये कॉर्ड फॉर्म को अपनाए हैं, डिजिट टू लेटर। चलिए हम इसको लेटर में कन्वर्ट करेंगे, इधर से लास्ट से। आर का क्या हो जाएगा 4 का आर। हमको तो इतना याद हो गया है कि आर पहले आ जाता है 4 से पहले। किसी भी नाम को लिखते हैं तो वावेल कट जाता है हमसे। चलिए 7 का क्या हो जाएगा के, और फिर 7 का क्या हो जाएगा के या फिर सी अब देखिए सी और 2 तरीके से आ गया। हम फनी रिलेट कैसे करेंगे, इसी वर्ड से, के आर, रूहेला हेला मतलब हेलते हैं, आप नदी में तैरते हैं। हेला कहाँ, हमने एज्यूम कर लिया के आर, वैसा वर्ड ढूंढेंगे कॉमेडी में कि के आर उसमें मेंशन हो। तो कुकर में हेला हम एज्यूम कर लिए, KOOKER। भावेल तो कट जाता है, भावेल होता है किसी भी चीज़ को, वर्ड को सजाने के लिए इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि भावेल तो कट जाता है। KKR कुकर में हेला, KOOKER। रूहेला देख रहे हैं ना, रूहेला, हेला कहाँ पे, तो हमने एज्यूम कर लिया कुकर में हेला। अब इस शब्द को हमने ईस्वी को भूल जाएंगे। अब याद क्या कर लेंगे, रूहेला का युद्ध जैसे ही आएगा तो हमने कह देंगे हेला तो था कुकर में, एज्यूम कर लिए थे। तो कुकर में कैसे लिखेंगे के, ये तो भावेल ख़त्म, यहाँ से के निकल के चला आएगा आर, फाइनली इसका लिख देंगे के का 7, के का वहाँ से 7, इसको तो एकदम रट जाना है, के का 7 आर का 4 और यहाँ पर क्या लगा देंगे 1, 3 डिजिट तो क्लियर है। रूहेला के युद्ध 1574 ईस्वी में हुआ, 1774 ईस्वी में हुआ था। तो आप देख लिए होंगे कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूर सेट प्रैक्टिस में या फिर एग्ज़ाम में एकदम बूस्ट करेगा, 2-4 नंबर वैसा बूस्ट करेगा जो कि सब छोड़ करके आएगा, आपसे बनेगा। क्योंकि आपको तरीका पता है, टेक्निक्स पता है, कॉमेडी इमेज पता है, इस वर्ड को पता है, आप इसको याद करके आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद। अब ऐसे कर, चलिए इस टॉपिक में आपको तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो मैं अभी लिख रहा हूँ। इसी कॉर्ड फॉर्म से आपको ज़बरदस्त ट्रिक्स का यूज करेंगे, ज़बरदस्त टॉपिक को यूज करेंगे जो कि आप बार बार भूलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ईस्वी तो हो गया, 2 नंबर में रहेगा इम्पोर्टेंट डेज
का डेट। जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो सब याद है, वैसा वैसा दिवस लाएंगे जो कि आप भूल जाते हैं, इसी कोड फॉर्म से हम यूज करेंगे, याद रख देंगे ज़बरदस्त तरीके से। चलिए, इम्पोर्टेंट डेज का डेट और इम्पोर्टेंट पुरस्कार का स्टार्टिंग ईयर। एकदम खाली डिजिट्स जैसे आप भूलते हैं ऐतिहासिक इवेंट्स को का जो ईस्वी होता है, एकदम उसी पर हम बात करेंगे अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में।